चंद्रकला देवी के रूप में पहचाने जाने वाली चंद्रावली कृष्ण की सखी थीं। परंपराओं के अनुसार श्री कृष्ण की बाल सखियों में से ही एक थीं और उनकी भक्ति भाव के कारण कृष्णा भी उन्हें अपनी पसंदीदा गोपी ही मानते थे। चंद्रावली कौन थीं? वे भगवान कृष्ण की अतरंग सखियों में से ही एक थीं और राधा रानी की सहेली भी थीं। उन्हें श्री जी के 9 प्रमुख सखियों में गिना जाता है, जिनमें ललिता, विशाखा आदि भी सहेली थी। उनका स्वरूप गौरवशाली बताया जाता है, इसलिए उत्सवों के दौरान हाथी दांत की वस्तुएं और श्रेष्ठ वस्तुएं उनके भाव से अर्पित की जाती हैं। वह कृष्ण की प्रेमिका नहीं बल्कि कृष्ण की गोपी थीं और उनका नाम कृष्ण की सखियों में ही आता है। और राधा रानी जी के साथ नहीं, क्या वे राधा रानी जी की बहन थीं? नहीं, चंद्रावली राधा रानी जी की सखी थी, बहन नहीं। उनकी बहन का नाम अर्चना था। 5000 वर्षों से खुले में विराजमान है। माँ चंद्रावली नहीं बनने देती हैं अपना मंदिर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं G9 न्यूज। मैं हूँ आपके साथ में ब्रजेश कुमार। इस टाइम हम मौजूद हैं माँ चंद्रावली पे। ये बताया गया है कि राधा रानी की सखी को माँ चंद्रावली के रूप में देखा गया है, कि सखी के रूप में माँ चंद्रावली को देखा गया है। और आज हम स्थानीय पुजारी जी से बात करते हैं कि राधा रानी की सखी के रूप में माँ चंद्रावली को पहचाना गया है, इनका पीछे से क्या रहस्य चला आ रहा है। और आइए चलते हैं। ओम प्रकाश जी, माँ चंद्रावली का पीछे से क्या रहस्य चला आया है। आज राधा अष्टमी का दिन है। ये बताया गया है कि माँ चंद्रावली की जी को सखी रूप में देखा गया था। हाँ जी, ये माता जी राधा रानी की सखी है मैया चंद्रावली जी। करीब कितने दिनों से ये कृष्ण भगवान के टाइम से कितने वर्ष से चला आ रहा है? ये 5000 वर्ष से ऊपर हो गए मंदिर। और पीछे से क्या क्या मनोकामनाएं यहाँ चलती चली आ रही है? चौड़े में क्यों बैठी रहती है? भगवान श्री कृष्ण इनको गाँव रूठौरा से जराना वेश पहन के चल के लाए थे यहाँ पर। यहाँ जो है घोर जंगल हुआ करता था, यहाँ जो छुपा के बैठा गए तभी आप जो यहाँ बैठिए, हम जो गोकुलनाथ जी के दर्शन हो गया। वहाँ जाके भगवान अपनी पूजा सेवा में लीन हो गए, इनको यही मिल गई। जब इन्होंने अपनी शक्ति द्वारा भगवान के पास खबर की तो भगवान वहां से आए, तो भगवान ने देखा तो मैया आदि स्वयं पत्थर की हो चुकी भगवान के पुजारी। भगवान ने बोला सखी हमसे गलती हो गई है, चलो हमारे साथ। मैया ने कहा भगवान हमको यहाँ काफी समय हो चुका है, घर जाएंगे, हमारे घर वाले भी कोसेंगे हमको, इसलिए आप धरती माँ से हमारे लिए यही जगह दिलवाई। तो भगवान ने इनके लिए यही जगह दिलवाई और यही प्रकट है, तब से यही घोर वरदान दे दिया माँ को, उनकी आपकी घोर पूजा यही होगी कभी। जैसा कि देखे जाएंगे, पाए जाएंगे, पर ये माँ चंद्रावली का मठ अभी तक क्यों नहीं बना पाए? भगवान श्री कृष्ण इनको ऐसे ही बैठा के गए हैं, और जो भी कोई भक्त अपने बनाने की कोशिश भी करता है तो मैया उनको स्वयं पद से देखती है, बल्कि हमारा मठ मत बनाओ, भगवान हमको ऐसे ही बैठा के गए, हम ऐसे ही रहे। इसलिए भक्तों ने आस पास जो है बरामदे कोठरी वगैरह का निर्माण किया है। पूछा जाता है कि माँ चंद्रावली को यहाँ बैठाया गया है कि बहुत से सेठ लाला लोग आए थे माँ चंद्रावली का मठ बनवाने के लिए, और मठ को नीचे माँ चंद्रावली प्रकट नहीं होती है, चौड़े की रानी माँ चंद्रावली को कहा गया है इसी के लिए। और हम स्वामी जी से बात करते हैं कि माँ चंद्रावली का मठ नहीं बनता है। आप कैसे, किस प्रकार में माँ चंद्रावली ने आप लोगों को दर्शन दिए? मैया जो है स्वयं सपने में आती है और जो मना कर देती है, हमारा मठ नहीं बनने देना। आप करीब पूछा जाए कि कितने वर्षों से सेवा भाव करते चले आ रहे हैं मामा? हम 3 पीढ़ी से करते चले आ रहे हैं, तीसरी पीढ़ी है जो हमारी सेवा पूजा भाव करते हैं। G9 के साथ मैं आपका सहयोगी ब्रजेश कुमार, मेरे साथ कैमरामैन है सोनम कुमारी। और